हमने ध्यानम के बारे में तो जान लिया, अब हम बात करेंगे कि ध्यान किसका करना है। यहाँ पर 1000 नाम किसके आने वाले? माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा उनके नाम का अर्थ है क्या। सबसे पहले ललित, ललित का अर्थात जो लीलाएं कर रही है, त्रिपुर मतलब जिनका तीनों लोगों में आधिपत्य। कौन से 3 लोग? स्वर्ग, नरक और संसार? नहीं। अगर उसकी हम बात करने लग जाएं तो जीवन कैसे बदलेगा, हमने तो वो चीजें देखी ही नहीं है। तो 3 लोग कौन कौन से बोले गए? पहला लोग बोला गया हमारा स्थूल शरीर, जिसमें हम लोगों से बात कर रहे हैं, जब मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, जिसमें हम लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जागृत अवस्था। दूसरा स्टेट किसको बोला गया? स्वप्न की अवस्था, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर कौन सा? जिसमें से मन, बुद्धि और अहंकार ऑन है। हमारी बॉडी काम नहीं करी पर हमारे अंदर सेंसेस काम कर रहे हैं। हम अंदर एक अलग दुनिया बना के बैठे जो हमारा अंदर का संसार है, लेकिन है क्या? सपना। तीसरा शरीर, कारण शरीर, हमारी डीप स्लीप, जब हम गहरी नींद में, ना हमारा मन भी बचा, ना बुद्धि बचा, ना अहंकार बचा, ना हमारा स्थूल शरीर बचा, उस स्टेट को क्या बोला गया? हमारा कारण शरीर। पर ये तीनों ही अविद्या को दर्शाते हैं। और माँ के बारे में क्या बोला? माँ का इन तीनों जगह पे आधिपत्य है। तभी आपको देखने को मिलेगा कि माँ के 3 नेत्र हैं, जो दिखा रही है कि माँ को इन तीनों जगह होश है, माँ का इन तीनों जगहों पे दृष्टि है। और हम भी हमारे 2 आंखें, क्योंकि हमारी सिर्फ 2 जगह ही दृष्टि हो सकती है। सपने में भी हमें थोड़ा बहुत कभी कभार होश आता है कि ये सपना है। जागृत अवस्था में भी इंसान कभी ना कभी थोड़ी देर के लिए, पल भर के लिए उसे होश आता है ना। लेकिन जिनका इन तीनों जगह पर होश है वो है त्रिपुर और सुंदरी, अर्थात जो सौंदर्य से इन तीनों लोकों में लीलाएं कर रही है। अगर हमें ही सपने में पता चल जाए कि सपना है, तो हम सपने में उस सपने को कंट्रोल कर पाएंगे, उस पर लीलाएं कर पाएंगे, है ना। हम जो चाहें हम वहाँ पे वो कर पाएंगे। उसी प्रकार से जो इन तीनों लोगों पे आधिपत्य करके रख रखी है, जो इन तीनों लोगों पे लीलाएं कर रही है, तीनों रूपों में लीलाएं कर रही है, वो है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। और जैसे ही माँ के बारे में हम गुणगान गाएंगे तो एक दिन जिंदगी का ऐसा दिन आएगा जिस दिन हमारा भी इन तीनों जगह होश थोड़ा बहुत आना चालू हो जाएगा। किसकी कृपा से? माँ की कृपा से। इसीलिए सबसे पहले माँ का ध्यान था कि ताकि हम इन तीनों अवस्थाओं में जिसमें हम सोए रहते हैं, जगा हुआ इंसान भी असल में जगा हुआ नहीं है। यहाँ पर भी अगर हमारा मूड बिल्कुल अच्छा है, किसी ने आके कुछ बोल दिया तो हम गुस्से के साथ बहने लग जाते हैं। हमारा मूड अच्छा था, अचानक से पहले गुस्सा नहीं था, लेकिन किसी ने कुछ बोल दिया, हम उसके साथ बह गए। इसका मतलब हमें अपना होश नहीं है, हमें कोई और कठपुतली की तरह नचा सकता है। इसीलिए जिनका इन तीनों जगह पर होश कायम है वो है माँ के भक्त और माँ। राधे श्याम। जय नरसिंह, जय माँ।